नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी RAT न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास द्वारा 3081 भूखंडों की लॉटरी को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। विधायक अशोक कोठारी ने राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए लॉटरी की उच्च स्तरीय जांच या निरस्तीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर 2025 को निकाली गई इस लॉटरी में लगभग 90,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की कि यदि अनियमितता प्रमाणित हो तो लॉटरी को निरस्त कर पुनः पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। साथ ही गरीब एवं अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंडों की संख्या बढ़ाने, प्रतीक्षा सूची सार्वजनिक करने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी बात कही। नगरीय विकास पर चर्चा के दौरान विधायक ने ओवरब्रिज परियोजनाओं में आई गति का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पूर्व स्वीकृत 4 ओवरब्रिज में से एक पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष जून 2026 तक पूरे होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त फायर लैडर उपलब्ध कराने, नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण, बाईपास निर्माण, आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर, अमृत 2.0 योजना के कार्यों में तेजी, सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, UDH टैक्स पर एमनेस्टी योजना और नगरीय प्रशासनिक सुधारों सहित कई मांगे भी विधानसभा में रखी गईं। विधायक ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार भीलवाड़ा के सुनियोजित और संतुलित विकास हेतु सकारात्मक निर्णय लेगी। श्री अशोक कुमार जी कोठारी। आभार सभापति महोदय। बजट मांग संख्या 39 और 40 नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त शासन पर समय प्रदान करने हेतु माननीय सभापति, किसी भी प्रदेश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर डेवलपमेंट अच्छा है तो प्रदेश में उद्योग धंधे तो बढ़ते हैं, बिजनेस बढ़ता है, साथ में रोजगार सृजित होते हैं और प्रदेश समृद्ध होता है, रेवेन्यू बढ़ती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए प्रदेश में एक बहुत अच्छा बजट केंद्र सरकार की तर्ज पर लेकर आए, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। सभापति महोदय, अब हम आपसे बात करेंगे भीलवाड़ा के विषय के लिए। भीलवाड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, टेक्सटाइल में तो विश्व विख्यात है और रेवेन्यू में राजस्थान में 33% रेवेन्यू भीलवाड़ा से आती है, पर विकास में भीलवाड़ा बहुत अछूता रहा। पर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का कि हमने वर्तमान सरकार ने पिछले 2 बजट में भी बहुत कुछ दिया है और इस बजट में तो और अधिक दिया है। इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इससे हमारे अच्छे बजट से भीलवाड़ा के विकास को एक अच्छी गति मिलेगी। सभापति महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि भीलवाड़ा में 4 और ब्रिज जो हमारे काफी समय से अटके थे, 132 करोड़ के प्रोजेक्ट, हमने माननीय मंत्री जी को निवेदन किया, संज्ञान में लाए। आप स्वयं वहां पधारे और पधार कर उस कार्य को त्वरित, जैसे आपके निर्णय होते हैं, उसको फास्ट कराया। उससे हमें 2026 में सभी अपने और ब्रिज कंप्लीट मिलेंगे। एक ब्रिज तो ऐसा था जिस तो चढ़ने का रास्ता था और उतरने का नहीं था, पर आपको आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री जी का। साथ में आपसे निवेदन करेंगे कि भीलवाड़ा में पूरे देश भर से लोग आते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनके साथ लेबर भी आती है। तो भीलवाड़ा के लिए डेवलपमेंट के लिए हमें एक बहुत बड़ी योजना चाहिए, जिसमें हम कह सकते हैं एक नया भीलवाड़ा। और हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आपने एक बहुत अच्छा निर्णय, जो E2 का प्लान बिल्कुल सही नहीं था, अधिकारियों की मन मर्जी की वजह से हुआ, आपने उसको संज्ञान में लेते हुए कैंसिल किया है, उसके लिए भी आभार। साथ में आपको कहेंगे कि इसी E2 पर एक नया भीलवाड़ा बसाए, जिससे भीलवाड़ा के विकास को और गति मिल सके। साथ में आपसे निवेदन करेंगे कि आपने जो अधिकारियों की जो मन मर्जी रहती है, तो उसमें हमारे को भीलवाड़ा के एक लॉटरी का विषय भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि भीलवाड़ा लॉटरी का लास्ट बजट का माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि जरूरतमंद को भूखंड मिले, तो अधिकारियों ने उन जरूरतमंद की डेफिनेशन को पूरा नहीं किया। साथ में उस डेफिनेशन में EWS LIG को मिला 8%, MIG HIG को मिला 2%। इतनी बड़ी असमानता। उसके साथ साथ उन्होंने जो किया है कि जो EWS LIG की जो पति पत्नी की आय को सम्मिलित कर दिया, MIG HIG को अलग अलग कर दिया, उससे उनको भूखंड अधिक मिले, इनको न मिले। साथ में जब ये ऑनलाइन लॉटरी हुई है तो उनके जो फॉर्म जो फीड किए गए वो UIT में कार्यालय पर हुए और उसमें भी बहुत अनियमितता हुई। तो आपसे निवेदन है कि जनता का विश्वास बना रहे। जनता पहले हाईकोर्ट भी गई और आप इसको संज्ञान में लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कराए, जिससे जनता को न्याय मिल सके। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि भीलवाड़ा हमारे 17 संस्थाओं को भूखंड मिले थे और सभी संस्थाएं बहुत सामान्य समाज से आती थी
और सभी सही थी, पर उनके भूखंड निरस्त किए गए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि उन संस्थाओं ने बहुत प्रतीक्षा के बाद उनको भूखंड मिला है, तो आप उसकी एक बार पुनः जांच करते हुए उनकी योग्यता के आधार पर उनको 10% में जो आप दिए भूखंड उनको वापस बहाल करने का आदेश फरमाए। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि अभी अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और नगर निकाय के चुनाव में सभापति, मेयर, महापौर चुने जाएंगे। तो ये सीधे चुने जाए, जहां आसपास के जो स्टेट है उनमें सीधे चुनाव होते हैं। इससे एक अच्छे स्वच्छ छवि के व्यक्ति भी आते हैं और पारदर्शितापूर्वक भी कार्य होता है। उससे प्रशासन भी अच्छा रहता है, जनता को भी विश्वास रहता है, उनको ठगा सा महसूस नहीं करते हैं। तो सीधे चुनाव कराया जाए। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि सफाई भर्ती बहुत आवश्यक है, काफी समय से पेंडिंग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत तो समृद्ध भारत, तो सफाई कर्मी की भर्ती तो चालू की जाए तत्काल। उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, उन्हीं का राइट है, उनसे बेस्ट कोई सफाई नहीं कर सकता है। उन्होंने अनादिकाल से सफाई की है, तो उनको एक उनके प्रति आभार व्यक्त होगा। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि घुमंतु और अर्धघुमंतु कि जो समाज के लोग हैं, ये बहुत सामान्य वर्ग से आते हैं, ये स्वाभिमानी होते हैं और इन्होंने कभी भी विधर्मियों के आगे नहीं झुके। साथ में अपने मेवाड़ का गौरव बढ़ाने में हमारे महाराणा प्रताप की भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, पर अभी उनका विकास बहुत रुका है। हाँ, आपने पिछले बजट में घुमंतु, अर्धघुमंतु के लिए पंचायत स्तर पर पट्टे आवंटित करने का निर्देश किया और किया भी है, उसके लिए तो आभार। पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि शहर में भी रहते हैं, तो शहर में भी इन घुमंतु, अर्धघुमंतु के समाज के लोगों को पट्टे मिले तो उनके लिए एक विकास के लिए एक सहायक होंगे। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि आपने जो मास्टर प्लान बनाया है, अगर किसी भी शहर का मास्टर प्लान और सेक्टर रोड अगर अच्छी होती है तो शहर का विकास होता है, अतिक्रमण नहीं होता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे मास्टर प्लान जहां जहां जिस शहर के बने हैं उन सभी को मास्टर प्लान को लागू किया जाए, सेक्टर रोडों को बना जाए, जिससे उस शहर की गति और बढ़ सके। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि भीलवाड़ा के लिए, कि भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा जो स्थान रहता है भीलवाड़ा के विकास के लिए, हम आपके द्वारा सरकार को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले परिवर्तित बजट में हमें कुछ जो भी हमारी जो अर्जेंट चीज़ें हैं वो दी जाए कि भीलवाड़ा के बढ़ते शहरीकरण और मल्टी स्टोरी भवनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु 42 मीटर की फायर लेट प्रदान की जाए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि 50 से अधिक समय दीजिए सर, पूरा 8 मिनट का समय कहा है और भीलवाड़ा शहर से आते हमने आपको कहा कि जीडीपी में भी हम तीसरा स्थान रखते हो, तो विकास की बात तो रखने दीजिए। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया आपको विकास की बात। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि नेहरू तलाई स्थित दोनों पार्कों और नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण के लिए भीलवाड़ा में वर्तमान में एक ऑडिटोरियम है, पूरे निर्मित राजीव गांधी ऑडिटोरियम का उसका जीर्णोद्धार या नवी निर्माण कराया जाए। साथ में आपसे कहेंगे न्यास द्वारा पूर्व स्वीकृत सुवर्णा में मंडपिया तक 13 किलोमीटर बाईपास का निर्माण स्वयं या NHAI के माध्यम से कराकर सुपर कॉरिडोर का निर्माण कराने बाबत। साथ में आपसे कहेंगे कि भीलवाड़ा में UIT द्वारा आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की घोषणा की जाए। इस बाबत 80% भूमि UIT के पास उपलब्ध है। सर, हमारा सभी बाकी है। हमने जो विकास के लिए कहना चाह रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग के लिए कहना चाहेंगे माननीय सभापति जी, स्थानीय निकायों को उतने अधिकार और पावर नहीं मिले हैं जितने दूसरे राज्यों को प्रदान किए जाते हैं। इस हेतु राजस्थान में भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन को एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। साथ ही नवीन कर्मोन्नत नगर निगम को स्टाफ पैटर्निंग आधारभूत सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का बजट समय पर उपलब्ध कराया जाए। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।